बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं तो चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करके चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। वे देवताओं द्वारा नमस्कार किया जाता है उनको, और ब्राह्मणों को भोजन करके दक्षिणा से प्रसन्न करें और गौओं का दान करें। इस एकादशी के दिन गौदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। और तिल के साथ मिला करके स्वर्ण का दान करें तो वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर जाता है। जो तिल के साथ सोने को रख करके दान करते हैं भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर जाते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हल्दी के दान से गौरी शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और चांदी के पात्र में हल्दी का दान रख करके देने से वामन भगवान की प्रसन्नता होती है। तो ब्राह्मणों को दही का भात का भोग लगाना चाहिए। और जो एक बार भोजन करते हैं इस चतुर्मास में और व्रत की समाप्ति पर गरीबों को अन्न खिलाते हैं वह सीधे स्वर्ग को ही चले जाते हैं। इस प्रकार इस व्रत में जौ चावल इत्यादि अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को ही जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के माध्यम की एक पौराणिक कथा आती है, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंश में मानदाता नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ था। वह अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। दुखी होकर के भूख से प्रजा मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में राजा सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगराज जी के पास गए। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से ही राज्य में अकाल पड़ता है। अपने जीवन में मैंने किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देख करके कहो अकाल पड़ने का क्या कारण है। इस प्रकार मुनि बोले कि सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र वेद पढ़ रहा है, तो सतयुग में ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रजा का सुख चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा बोला, मैं उस निर्दोष बेचारे शूद्र का वध कैसे कर सकता हूँ? उसने कोई पाप नहीं किया, वो भजन ही तो कर रहा है भगवान का। आप कोई दूसरा उपाय बताइए मुझे। तब अंगिरा ऋषि ने उनको बताया कि आप देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से 4 महीने तक आपके राज्य में वर्षा होती रहेगी। इस प्रकार एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। और इस प्रकार मुनि से दीक्षा लेकर के मानदाता ने अपनी पूरी प्रजा सहित इस एकादशी का व्रत किया। और इस प्रकार कष्ट छूट गए। इसका माध्यम पढ़ने सुनने से अकाल मृत्यु का दोष दूर हो जाता है। और आज के दिन तुलसी का बीज अगर कोई गमले में या पृथ्वी में बोता है तो उसको महान पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी का छूटी हुई जो हवा है, तुलसी से छू करके जो हवा स्पर्श करती है किसी को भी, तो जिनका वहाँ आसपास यमदूत नहीं भटकते। जहाँ घर के बाहर तुलसी लगी होती है उसकी हवा को छू करके और तुलसी को छू करके हवा स्पर्श करती है, वहाँ यमदूत नहीं पहुँचते। जिनका कंठ तुलसी से सुशोभित रहता है उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।